आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है हमारा वो है लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर 5 का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, इसके बारे में पहले इस चैप्टर के मीनिंग पढ़ेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी से आपका मतलब क्या है। तो देखो, लीनियर याद है आपने, हमने 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा था, याद है आपको? कैसा होता था वो? जनरली उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होती थी। लीनियर इक्वेशन से हमारा मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसकी पावर 1 आनी चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 भी है, y की पावर। दो वेरिएबल हो या सिंगल वेरिएबल हो, इसमें दो वेरिएबल है ना, अगर आपका सिंगल वेरिएबल भी हो, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मीन्स जिस भी इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज हो रहे हो, दो यूज हो रहे हो, तीन यूज हो रहे हो, बात उसकी नहीं कि वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हो उसकी पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन के अंदर आएगा। वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन के अंदर डील करता है। अब एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। एक वर्ड होता है इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी से मतलब होता है लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कि लेस, मैंने बोला आपको कि x इज ग्रेटर देन y, या फिर मैंने बोल दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, या x लेस देन y, या फिर x लेस देन और इक्वल्स टू y। ये जो जब लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आने लगे जाते हैं तो इसका ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आने लगते हैं इसको ही इनइक्वालिटीज बोलते हैं, है ना? इनइक्वालिटीज। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इनइक्वालिटीज वर्ड कहाँ से आया? लेस देन ग्रेटर देन, जहां पर भी इन्वॉल्व होगा वो इनइक्वालिटीज वर्ड वहां पे बोला जाता है। तो आपको लीनियर का मतलब समझ में आ गया, आपको इनइक्वालिटीज का मतलब समझ में आ गया। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लीनियर इनइक्वालिटी में डील करने वाले हैं। मतलब कोई सारी के सारी जो भी इक्वेशन आपको दी होगी उसमें वेरिएबल की पावर 1 ही होगा और लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसके अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स देख लो क्या है। लीनियर इनइक्वालिटी के रूल होते हैं कुछ। तो रूल में मैं आपको बता देता हूँ कि रूल्स में क्या होता है, कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उससे आपको लगभग सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। रूल देख लो क्या है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 4 ग्रेटर देन 1 होता है 4 ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, अगर मैं इसके अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर दूं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कि मैंने कहा जी ऐड +2 ऑन बोथ साइड, तो इसमें भी +2 कर दिया, इसमें भी +2 कर दिया। ये कितना आया? 6, और ये कितना आया? 3, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 3। तो इनइक्वालिटी का साइन का डायरेक्शन क्या है? सेम है, अलग हो गया? सेम है कि उल्टा हो गया? सेम ही है ना। तो पहला रूल क्या कहता है? सेम पॉजिटिव क्वांटिटी किसी भी मैं इनइक्वालिटीज में ऐड करूंगा, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। ये पहला रूल है ना। तो ये सारे रूल्स मैं आपको सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इसके बाद दोबारा से। अगर मैं कहता हूँ जी मैं ना सेम पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों साइड, जैसे मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों साइड, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, तो वो कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2। अब भी देखो सेम ही साइन आ रहा है, सेम ही डायरेक्शन में साइन है ना। तो क्या समझे? सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करो या सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, तो आपकी आपकी इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में ही रहता है। ऐसे ही सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम ही डायरेक्शन में रहता है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय +2 ऑन बोथ साइड, तो इधर डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये कितना आएगा? 2.5।
ये कितना आएगा, अब भी देखो सेम सेम डायरेक्शन में है ना। अगर मैं आपको कहूँ जी 3 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आएगा 7.5, ये कितना आएगा 3, अब भी इनइक्वालिटी का साइन सेम ही डायरेक्शन में। तो चारों के चारों रूल एक ही लाइन में कैसे बोलेंगे, अगर हम कोई भी इनइक्वालिटी है, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी आपको गिवन है, अगर आपने सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दी या सब्ट्रैक्ट कर दी या डिवाइड कर दी या मल्टीप्लाई कर दी, इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दो या सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दो, देखो ऐड करके भी दिखा दिया, हाँ तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम है। सेम पॉजिटिव क्वांटिटी जैसे 1 सब्ट्रैक्ट करके दिखा दी तो भी हमारा सेम डायरेक्शन में है। सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो भी सेम डायरेक्शन में है इनइक्वालिटी का साइन। सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सेम डायरेक्शन में, इधर से इधर देख लो, है ना। ये आगे, अब ये 4 तो हो गए ये रूल। अब देखो अगला, ये किसमें रिवर्स हो जाता है, अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो मैंने कह दिया 6 इज ग्रेटर देन 7 है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं नेगेटिव क्वांटिटी से, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो देखो इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो -7, अब इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। ओ सॉरी, ये दोबारा से देख लो, इसमें क्या कह रहा हूं मैं, वो साइन उल्टा हो गया था, देखो 7 इज ग्रेटर देन 6 है, ठीक, 7 इज ग्रेटर देन 6 है, और मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड कर दिया, ठीक है, तो ये -7 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। तो कब ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कब हुआ, जब मैंने सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो रिवर्स हुआ। और कैसे रिवर्स होता है, मैं नेगेटिव क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर दूं सेम नेगेटिव क्वांटिटी तो भी रिवर्स हो जाएगा। मैं कर रहा हूं डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड, तो इसको -2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, माइनस से डिवाइड करूंगा ये आएगा 3.5, इसको माइनस से डिवाइड करूंगा, -2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 3, उल्टा होगा देखो। तो उल्टा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं चाहे मैं डिवाइड करूं, तब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो रहा है। आगे बात समझ में। और कौन से केसों में होता है रिवर्स, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, देखो मान लो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ऑन बोथ साइड, ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा 1/3.5, इसको करोगे 1/3, अब ये फिर से उल्टा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू डिवाइड करोगे ना 1 को 3.5 से, जो भी वैल्यू आएगी और इसको डिवाइड कर रहा है तो ये वाला साइन ये बड़ा आ रहा है। तो मैंने 3 रूल ऐसे हैं जिससे रिवर्स होता है। सेम नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और अगर मैं कोई भी इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा इसके लीनियर इनइक्वालिटी का मीनिंग और उसके रूल। इतनी बात समझ में आ गई आपको?